दोस्तों फिर से आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीसी विद अमन में। ठीक है, आप लोगों को बता दें ये जो क्लास है जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट को साइंस में यानी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं होता है ना, वो सब छात्र इस क्लास को देखिए। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना वादा करते हैं। आप लोगों को बताते हैं इस क्लास में ना हम खाली केवल आप लोगों को न्यूमेरिकल के जितने भी फार्मूला है ना उसको डील किए हैं। नेक्स्ट क्लास में एक एक करके न्यूमेरिकल फार्मूला के विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप लोगों को लिस्ट क्लास लेंगे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 12 फरवरी से आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट है, पहला एसएसटी है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट को हम आप लोगों को डील करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल का फर्स्ट फार्मूला। वो फार्मूला है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र में जैसे देख सकते हैं ये 1/, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपका 1/f है। तो 1/f जो होता है ना 1/v प्लस 1/u होता है। याद करना एकदम ईजी है, क्यों देखिए दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब मान लीजिए कि अब 1/f क्या होता है, f क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, ये अगर आपको पता रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को पटक से पकड़िएगा, फटक से बना दीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए भी का मतलब आपको याद रखना होगा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक दूरी, यू का मतलब होता है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, और एफ का मतलब फोकस, नॉर्मल सा। और दर्पण का भी आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब होता है, ठीक है, इसका ये जो प्रतिबिंब है ऊंचा है, लंबा है, वास्तविक है, ये सब पता करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो उस समय तुम आपको ना आवर्धन भी सॉल्व करना होता है दर्पण सूत्र में। तो उस समय m बराबर h'/h होता है। तो इसी दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं v माइनस v/u। तो h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब होता है प्रतिबिंब की बीम की ऊंचाई। v का मतलब आपको पता ही होगा यहाँ पर वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए अपवर्तनांक कहने का मतलब ये फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए है ना, ये आपको ना दो माध्यम का बात करेगा, जैसे माध्यम 1 माध्यम 2। ठीक है, प्रकाश की चाल, ये माध्यम का बात करेगा। ठीक है, दो माध्यम, जैसे लेंस में भी अभिसारी, जैसे लेंस होता है ना अभिसारी मतलब उत्तल, अपसारी मतलब अवतल, याद रखिएगा। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल को, अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल को। ये दोनों नाम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, फार्मूला के साथ ऑब्जेक्टिव भी चलिए। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं ना, श्योर बता रहे हैं, जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं ना, अगर मेरा क्लास सारा ज्वाइन कीजिएगा ना आप लोग 10 का, तो आप लोगों का 90% कोई नहीं रोकने वाला, एक महीना में 90% वादा है। ठीक है, अब देखिए लेंस सूत्र देख सकते हैं, जैसे कि 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f, माइनस में था, आपको बता दी दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। v का मतलब, u का मतलब, f का मतलब आपको समझा ही दी। अब लेंस क्षमता पूछेगा, तो लेंस क्षमता क्या होता है, p बराबर 1/f, याद रखना। लेंस आवर्धन भी होता है, तो लेंस में आवर्धन h', यहाँ v/u होता है, लेकिन दर्पण में क्या था, केवल यहाँ पर माइनस था, बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें भी पूछता है। ठीक है, अब मान लीजिए फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या पूछ देगा, तो ये क्या हो गया, f बराबर r/2, याद रखना है f बराबर r/2 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और r बराबर वक्रता त्रिज्या होता है। अब चलिए विद्युत धारा चैप्टर 12 में, इसमें भी दो चैप्टर में तो न्यूमेरिकल बनवे करता है, एक 10 में प्रकाश में, एक 12 में विद्युत धारा में, जैक बोर्ड के लिए स्पेशली बोल रहे। ठीक है, और सीबीएसई भी देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर I/T, T क्या होता है, I क्या होता है विद्युत धारा, Q क्या होता है विद्युत आवेश, T क्या होता है समय। तो ये आपको याद रखना, फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन लाएंगे इसके पे, जल्द लाएंगे, हो सकता है कल सुबह तक में आ जाएगा। विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, देखिए इसका V बराबर W/Q होता है। इसी में 3 फार्मूला आप कन्वर्ट कर सकते हैं, W बराबर V/Q और Q बराबर W/V। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ V बराबर विद्युत विभव और विभवांतर होता है, W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश। अब अगर ओम का नियम से कोई फार्मूला पूछेगा तो ये I/R बराबर V होता है। I मतलब विद्युत धारा, R मतलब प्रतिरोध, V मतलब विभवांतर। दो फार्मूला और क्रिएट कर सकते हैं, I बराबर VR, R बराबर VR। ठीक है, निकालना। श्रेणी क्रम संयोजितता इसका प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम का जो होता है ना, इसमें समांतर का देखिए, समांतर का क्या होगा, ये समांतर श्रेणी की याद करना बहुत ईजी। देखिए 1/r1 + 1, इसमें समांतर में हो जाए, और r1 r2 r3 किस में श्रेणी, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, आपको बता देते थोड़ा सा हिंट। जैसे क्वेश्चन में जब ये लोटा जैसा रहेगा, तो लोटा जैसा बना रहेगा तो मत समझ जाइए कि ये समांतर, ये विद्युत धारा का क्वेश्चन है, और नाम लास्ट में लिख देगा, समांतर में सॉल्व कीजिए या तो श्रेणी में सॉल्व कीजिए। तो टेंशन नहीं, केवल फॉर्मूला आप याद रखिए कि r बराबर 1/r + 1/r, ये ना, ये r बराबर r1 r2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे देख सकते हैं जूल का तापन, ये फार्मूला है, h बराबर I/R
आई स्क्वायर आर टी होता है। एच का मतलब ऊष्मा, आई का मतलब धारा, आर मतलब धारा, आर का प्रतिरोध, टी मतलब समय। अब विद्युत शक्ति बोलेगा तो ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बाय डब्ल्यू टी, डब्ल्यू बाय टी। तो पी का मतलब विद्युत शक्ति, डब्ल्यू का मतलब कार्य, टी का मतलब समय। इसका पलट के पी बराबर वी वी हो सकता है, जहाँ पी विभवांतर, आई विद्युत धारा हो सकता है। तो इस तरह से जितना फार्मूला आपको बताया 13 फार्मूला, इस 13 फार्मूला में ही आपका 10 क्लास के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेरा बात मानिए, एक एक करके जितना क्लास ले रहे हैं सब क्लास को ज्वाइन कीजिए। जैक बोर्ड आप लोग, आपको बता दें मैं भी स्कूल टॉपर था, इसीलिए आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो आने वाला है वही बताएंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।